नमस्ते। 11/5/83 युवा वर्ग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। सदा रहमदिल, दया के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन आत्माएं, यही स्थिति हंस आसन है। ऐसे होली हंसों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर होली हंस ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, विश्व कल्याणकारी है। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने की लगन में लगे हुए हैं। ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य, ऐसा फिर कभी देखेंगे? बाप दादा को भी बच्चों पर नाज है। इतना बड़ा परिवार व संगठन और हर एक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने कारण बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। यह एक एक बच्चा कुल का दीपक है, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। हर एक चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर दिखाई दे रही है। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी हैं। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे, चाहे कुमार हैं चाहे कुमारी हैं, लेकिन हरेक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं अर्थात अपने भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। अपने विश्व को फिर से सुख शांतिमय संसार बनाएंगे। यही दृढ़ संकल्प है ना। इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो तो पवित्रता की शक्ति है। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियां साथ है। संगठन की शक्ति है, साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। इसलिए कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। होंगे या नहीं होंगे ये क्वेश्चन ही नहीं। निश्चय बुद्धि विजयी, ऐसे अनुभव करते हो ना कि सुख का संसार अभी आया कि आया। विश्व के मालिकों को विश्व का राज निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। युवा वर्ग क्या करेगा? अपने देश के व विश्व के राजनेताओं को ये खुशखबरी सुनाओ। जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, वो चाहिए कि चाह हम पूर्ण कर दिखाएंगे। देश में सिर्फ एक महंगाई नहीं, लेकिन डबल महंगाई मिटाकर दिखाएंगे। क्योंकि महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख, अशांति की गरीबी
मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्व आत्माएं धनवान तो क्या, लेकिन राज्य अधिकारी बन जाएंगी। यही शुभ उम्मीदें विश्व की निमित्त आत्माओं को पूर्ण कर दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बनाकर दिखाएंगे, ऐसा माला माल बनाएंगे जो न कोई अप्राप्ति हो और न अप्राप्ति के कारण सर्व समस्याएं हो। यही दृढ़ संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं, लेकिन परिवर्तन का सैंपल बनकर दिखाओ। क्योंकि सब तरफ से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने हैं, इतने सुने हैं जो सुनकर विश्वास ही निकल गया है। ऐसे कहने वाले बहुत देख देख सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं। इसलिए सिर्फ कहना नहीं है, मुख बोले नहीं, लेकिन आपके जीवन की श्रेष्ठता बोले। आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। आप सबकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी, न उम्मीद आत्माओं में उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। समझा? युवा वर्ग को क्या करना है? जो आज के नेताएं युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं, तो आप सभी विश्व कल्याणकारी उन्हों को ये सिद्ध करके दिखाओ कि इसी देश के हम युवा वर्ग अपने भारत देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का स्थान बनाए विश्व को दिखाएंगे कि भारत ही प्राचीन, अविनाशी, सर्वसंपन्न, सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने का लाइट हाउस है। क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के कराने वाला कौन है, उसकी पहचान कर लें, फिर तो कोई क्वेश्चन उठने की बात ही नहीं। अपने जीवन से, कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। इतनी हिम्मत है ना? कुमारियां क्या समझती हैं? जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को भाग्यवान समझते हैं। यहाँ कितनी दुर्गाएं हैं, एक एक शिव शक्ति कमाल कर दिखाने वाली है। वो हो ही ना जिन शक्तियों की घर घर में पूजा कर रहे हैं। तो हे शिव शक्तियां, अपने भक्तों को फल तो दो। वो बेचारे फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए हैं। इतने जो फल चढ़ाए हैं उसका रिटर्न, भक्ति का फल तो उन्हें देंगी ना। भक्तों पर तरस नहीं आता। पांडवों की भी पूजा हो रही है। आजकल एक महावीर हनुमान की बहुत पूजा होती है, और दूसरा विघ्न विनाशक गणेश की भी पूजा हो रही है। सब शक्ति की इच्छा से ही भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भगत आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल दो। सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। सभी पुकार से छुड़ाए प्राप्ति स्वरूप बनाओ। ऐसी सेवा युवा वर्ग करके दिखाओ। समझा? अच्छा, सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेकों की जीवन बनाने वाले, सर्व भारतवासियों की श्रेष्ठ सुखी संसार की शुभ कामना पूर्ण करने वाले, घर घर में श्रेष्ठ चरित्र का दीपक जगाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी निश्चित विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। कुमार विश्व को बदल सकते हैं। अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चलें तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाले कुमार होना
देखना, बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार होना। कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है, इसलिए डबल कार्य कर सकते हो। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है ना, कि मेरा बाबा और मेरी सेवा और कोई बात नहीं। जिनकी बुद्धि में बाबा और सेवा है वो सहज ही माया जीत बन जाते हैं। सिर्फ कुमारों को एक अटेंशन अटेंशन में रखनी है, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। बिजनेसमैन बनो, बिजनेस मैन नहीं, बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो तो बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। अभी ये सोचना है, ये करना है, दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने का साधन है, ऐसे बुद्धि से सदा याद में, नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनाने आती है। सदा काल के लिए नियम बना दो, जैसे और नियम बने हैं, ये भी एक नियम बनाओ, बस करना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से जो कमाल करना चाहो वो कर सकते हो। कुमार हैं, बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भाग दौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती हैं उसमें कुमारों का विशेष पार्ट होता है, तो विशेष पार्ट लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। ये नशा रखो, इसी खुशी में रहो, तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना, सिर्फ कहकर नहीं। सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि है, अचल हैं, हिलने वाले नहीं। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाओ। महादानी बनकर दान करते चलो। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना चाहिए। सेवा को सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया, या जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं। जिसके पास खजाना होता है वो कहीं से भी गरीबों को ढूंढ कर भी, ढिंढोरा पिटवा करके भी दान जरूर करता है, क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। वो दान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है। आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो, तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो, निश्चय से करो। ऐसे नहीं सोचो धरनी ऐसी है। अब समय बदल गया, समय के साथ धरनी भी बदल रही है। पहले के धरनी की जो रिजल्ट थी वो अब नहीं। समय वायुमंडल को बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है, सब आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। अभी समय है, समय के प्रमाण सदा के महादानी बनो। वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा। कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना, ये है कर्मणा। संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे सेवाधारी बनो, रोज रिजल्ट निकालो। मनसा वाचा कर्मणा, क्या सेवा की, कितनों की सेवा की, किस उमंग उत्साह से सेवा की, ये रोज की रिजल्ट स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। अब कोई नवीनता करो, सेंटर खोलो, गीता पाठशाला खोली, मेला किया, ये तो पुरानी बात हो गई। नया कुछ निकालो, लक्ष्य रखो। अपने में और सेवा में कोई न कोई नवीनता जरूर लानी है, नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे। नवीनता होगी तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है। सहज प्राप्ति जो होती है
यही सौगात है। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। यही नशा रहे सबसे सहज मेरा बाबा कहो। बस मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं, और जो भी आए हैं उन्होंने पुरुषों को आगे किया। धर्म पिताएं धर्म स्थापन करके चले गए। माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया, और बाप ने पहले माता का सिलसिला स्थापन किया। तो माताएं सिकिलधी हो गई ना। कितने सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा, इसलिए ढूंढना नहीं हुआ। बाप ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढ कर निकाला। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष की हो गई, एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। वो कहते रह नहीं सकती, और बाप कहते माताएं ही रह सकती हैं। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। खूब खुशी में नाचो गाओ, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य। कभी भी दुख की लहर ना आए। सभी ने दुख धाम को छोड़ दिया ना। बस हम संगम युगी हैं। सदा सुख धाम शांति धाम तरफ आगे बढ़ते रहना। माताओं को देखकर बाप दादा को नाज होता है। ना उम्मीदवार बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे कल्याण वाली माताएं कहाँ हैं। तो अब माताएं की, जगत की माताएं बन जगत का कल्याण करो। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं की जिम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त कहाँ भी रहते हो, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आते जाते हैं। लक्ष्य होगा बेहद का तो लक्षण भी बेहद के आएंगे, नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ, इसी स्मृति से सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी अभी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का फल, शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो। सिर्फ संदेश देने तक नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। माताओं को सेवा के मैदान पर आना चाहिए। एक एक माता एक एक सेवा केंद्र संभाले। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में 2-3 का ग्रुप बनाओ। ऐसे नहीं घर का बंधन है, बच्चे हैं जिनकी माताएं सोशल वर्कर होती हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं ना, वो भी सीख जाते हैं। तो अब अपने आप को हैंड्स बनाओ और सेवा को बढ़ाओ। कोई ना कोई को निकाल कर उनको स्थान दे, आगे बढ़ाते जाओ। अभी शक्तियां मैदान पर आओ। जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। जितना सेवा बढ़ाएंगे उतना स्वयं को भी उसका फल मिलेगा। वर्तमान भी शक्तिशाली होगा और भविष्य तो बनता ही है। जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी भी रहेगी। अच्छा, कुमारियों से, कुमारियां अपने श्रेष्ठ भाग्य को अच्छी तरह से जानती हैं ना। कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूलती तो नहीं। सदा भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ती चलो। संगम युग में विशेष लिफ्ट की गिफ्ट कुमारियों को मिलती है, क्योंकि कुमारी जीवन फिकर से फारिग जीवन है। घर चलाने का, नौकरी टोकरी का कोई फिक्र नहीं। कुमारी अर्थात स्वतंत्र। स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है। अज्ञान में भी सबका लक्ष्य यही रहता कि हम स्वतंत्र रहें। इसीलिए स्वतंत्र आत्मा हूँ, ये स्वतंत्रता का वरदान
आप सबको प्राप्त हो है। स्वतंत्रता के वरदानी और सबको भी यही वरदान देंगी ना। कोई के भी चक्कर में फंसने वाली नहीं। जब चक्कर से निकल चुकी, स्वतंत्र हैं, तो सेवा करेंगी ना। निमित्त मात्र ये पढ़ाई जो हो रही है वो करते भी सदा सेवा की स्मृति रहे। पढ़ाई पढ़ते समय भी ये लक्ष्य रहे कि कौन सी ऐसी आत्मा है जिसे बाप का बनाएं। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते परखते रहो कि कौन सी आत्माएं योग्य हैं, तो वहां भी सेवा हो जाएगी। कुमारियों को भाषण करना अवश्य सीखना चाहिए। सभी पढ़ाई पढ़ते भी तैयार होती जाओ, पढ़ाई पूरी होते ही सेवा में लग जाओ टीचर्स के साथ। निमित्त सेवाधारी, निमित्त कहने से सहज ही याद आ जाता है कि किसने निमित्त बनाया। कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। दूसरा, निमित्त समझने से स्वतः ही निर्माण बन जाएंगे, और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक होगा। निर्माण बनना अर्थात फल स्वरूप बनना। वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन सी है? सर्व को हल्के बनाने की सेवा, उड़ती कला में ले जाने की सेवा। उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हल्के होंगे। सर्व प्रकार के बोझ स्वयं के भी हल्के और सर्व के भी बोझ हल्के करने वाले। जिन आत्माओं के निमित्त सेवाधारी बने हैं उन्हों को मंजिल पर तो पहुंचना है ना। अटकाना व फंसाना नहीं है, लेकिन हल्के बन हल्के बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। सेवाधारियों की वर्तमान समय यही सेवा है। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सभी को सेवा की लॉटरी मिली है, इसी लॉटरी को सदा कार्य में लगाते रहो। हर सेकंड में श्वासोश्वास सेवा चलती रहे, इसी में सदा बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति।